प्रोग्राम का आयोजन हमारे मसीह जमा सर इस छोटे से शहर, छोटे से एरिया धनपुरा गांव में किया है। दिल मेरा बाग बाग हो गया। बहुत सारा प्रोग्राम में जाता हूँ, इस तरह से गार्जियन, इस तरह से बच्चे, इस तरह से माँ बहनें आकर के जमा नहीं होती है। लेकिन यहाँ लोगों का इतना जमावड़ा देख के मेरा दिल बाग बाग हो गया। और मसीह जमा सर जिन्होंने इंजीनियरिंग करके ढेर सारा क्षेत्र था पैसा कमाने के लिए, लेकिन इन्होंने आपके समाज के बारे में सोचा और एक स्कूल चलाने का इन्होंने जिम्मा लिया। बच्चों का जिम्मेदारी लेना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, छोटी मोटी बात नहीं है। कई आदमी से पूछेंगे जानवर पाल लेना अच्छा है, लेकिन बच्चों का जिम्मेदारी लेना इतना आसान नहीं है। हमारे मसीह जमा साहब के साथ इनके टीम के जितने भी स्कूल के जितने भी शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो इस काम को अंजाम दे रहे हैं, ये धन्यवाद के पात्र हैं। आप लोग इस संस्थान वालों का, इस स्कूल का सहयोग कीजिए, अपने स्कूल का बात बोलिए कि मेरे धनपुरा में अल-फलाह अकेडमी जो स्कूल खुला है वहाँ पे बच्चे पढ़ करके क्विज में भी भाग लेते हैं, ढेर सारे प्रोग्राम में भी भाग लेते हैं, मैट्रिक में भी फर्स्ट करता है और जिला का भी नाम कभी रोशन करेगा। आप अपने स्कूल का नाम ले। कहा किशनगंज में कुछ बहुत बड़ा स्कूल है, अररिया में बहुत बड़ा स्कूल है, सिल्लीगुड़ी में बहुत बड़ा स्कूल है। उनका चर्चा करने के साथ साथ आप अपने गांव का चर्चा कीजिए ना। कब तक बाहर का चर्चा करेंगे? आपके अपने गांव का भी स्कूल का नाम लेना होगा, तभी आप कामयाब होंगे। आपका गांव का भी नाम मसीह जमा सर के स्कूल के साथ साथ होगा और आपके बच्चे यहीं से पढ़ करके कामयाब होंगे। तो खैर मैं दो चार बात अभी तो बोला ही नहीं। बाल दिवस के मौके पर तो हम लोग यहाँ जमा हुए। आज बच्चों का दिन है। हमारे देश के सबसे पहला प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के मौके पर हम लोग बाल दिवस मनाते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू आजादी के सेनानी भी थे और आजादी के बाद सबसे पहला प्रधानमंत्री भी बने और बच्चों से वो बहुत मोहब्बत करते थे और बच्चों को फुलवारी समझते थे और बच्चों का कल का भविष्य समझते थे और बच्चों के पढ़ाई पर उनका बहुत बड़ा ये रहता था कि बच्चे कैसे पढ़े, देश कैसे आगे बढ़े। उसी के यादगार में हम लोग बाल दिवस मनाते हैं। मैं दो बात और करके अपना बात को खत्म करूंगा। एक, माँ आज कल के युग में पढ़ाई कितना जरूरी है आप दो कहानी के माध्यम से समझ सकते हैं। एक माँ हमारे गांव की यहीं की समझ लीजिए, वो माँ डॉक्टर के घर जाती है, पेट का डॉक्टर घर किशनगंज में दिखाती है और उसके पेट में डॉक्टर पथरी बता देता है और डॉक्टर के घर से वो डॉक्टर बोलता है कि माँ आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। वो घर आती है और घर में आकर के अपने शौहर को बाहर में फोन लगाती है कि हमको पथरी हो गया है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। शौहर बाहर में मजदूरी करता है। ध्यान से सुनिए बच्चों, आप लोग को ये बात काम आने वाली है। मेरी माँ बहने जितने भी लोग सुन रहे हैं ध्यान से सुनिए और आपके आंख में आंसू आ जाएगा। देखिए माँ बाहर में फोन करती है आगे अपने घर वाले को कि हमको डॉक्टर पथरी बता दिया है, हमको ऑपरेशन करना है। तो उसका घर वाला बोलता है अभी तो महीना 15 दिन बाकी है, अभी हमको पैसा नहीं मिल पाएगा। आप गाँव में जो बंधन चलता है, 10 रुपया ग्रुप चलता है, प्रधान चलता है, हफ्तावारी चलता है, वो पैसा ले लो और ऑपरेशन करा लो। फिर माँ फॉर्म भर के बंधन बैंक के लिए शनिवार में अंगूठा लगा करके जमा कर देती है। जब बैंक कर्मी, बैंक का स्टाफ आते हैं तो वो इनका फॉर्म निकाल के पढ़ने के बाद बाहर कर देता है, रिजेक्ट कर देता है और बुलाती है चाची माँ आपकी लोन नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपके हस्ताक्षर नहीं किया। अंगूठा के निशान से मेरा बैंक का रूल नहीं है, नियम नहीं है कि मेरा बैंक आपको पैसा देगा। आप अंगूठा से सिग्नेचर सीख के आए। फिर माँ घर आती है निराश मन से, 7 दिन 7 रात लगातार मेहनत करती है। अगला शनिवार तक अपना साइन और हस्ताक्षर करने सीख जाती है। फिर बंधन बैंक में शनिवार को, अगला शनिवार को फिर फॉर्म भर के जमा करती है। माँ को 40,000 रुपया लोन मिल जाता है, लेकिन माँ का माइंड भटक जाता है। वो अपना इलाज भूल जाती है, पथरे का दर्द भूल जाती है। 3 बच्ची थी जो बच्ची उसके आसपास घूम रही थी, कोई बकरी चरा रही थी, कोई खाना बना रही थी, तो कोई जवान होने जा रही थी। तो बच्ची को अब वो इलाज कराने के बाद
छोड़ देती है, वो बीमारी भूल जाती है। फिर अपने तीनों बच्ची को धनपुरा अलफला एकेडमी में मसीह जमात सर के स्कूल में एडमिट करती है कि मेरी बच्ची अगर पढ़ लेगी तो कल मैं तो झेल लूंगी, मैं मर जाऊंगी कोई बात नहीं, कल मेरे बच्चे को 8 दिन का इंतजार न करना पड़े, 8 दिन पहले मेरी बच्ची को पैसा मिल जाए। वो माँ इतनी बड़ी कुर्बानी देती है। तो बच्चों, आपके माँ बाप इतने बड़ी कुर्बानी दे करके आपको यहाँ पढ़ाने के लिए भेजता है, तो आप पढ़ें और अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। और आजकल के बच्चे माँ बाप का भी कदर नहीं करता है। ये तो हो गया माँ पर, और बाप के बारे में एक और छोटा सा वाक्य सुना के हम अपना जगह ले लूंगा। एक गार्जियन जो गांधी के थे, इसी स्कूल में अलफला एकेडमी में आपका धनपुरा में अपने बेटे को एडमिशन देता है और हॉस्टल में पढ़ता है बच्चा को जब भी बाप साइकिल से रखने के लिए आते हैं, फिर साइकिल से लाने के लिए आते हैं, कभी भी बच्चा को अकेला नहीं छोड़ता है। हमेशा गांधी से हॉस्टल रखने आए, छुट्टी हो तो लाने आए, और लाने जाने के क्रम में बेटा स्कूल में पढ़ते हो, किसी से झगड़ा मत करना, बढ़िया से पढ़ना, खाली टाइम में बैठ के मत रहना, कुछ लिखना, अच्छी बातें करना, सर लोग से अच्छे सवाल करना, सभी को सलाम कलाम करना, बच्चे को मतलब नसीहत देते, रास्ता में आए, फिर जब लाने आए तो नसीहत देते लेके आए। बेटा जवान होता है, बेटा किशनगंज में पढ़ने लगता है, फिर किशनगंज से पढ़ करके बेटा अलीगढ़ पास कर जाता है, तो बाप उसको पहला बार अलीगढ़ छोड़ने के लिए जाता है, तो बाप वही नसीहत करते हैं। अब बेटा जवान हो गया, बाप का नसीहत उसको बुरा लगने लगता है कि क्या अपा हमको बार बार ये करो, ट्रेन में उधर नहीं जाना है, इधर नहीं जाना है। तो इस बार वो माइंड बना लिया, दिवाली के छुट्टी में घर आया तो आप बोलता है अपा इस बार आप हमको रखने नहीं जाएंगे, मैं अकेला अलीगढ़ जाऊंगा। तो बाप बोलता है नहीं बेटा, तुम अभी बच्चा हो, हम तुम्हें छोड़ने जाएंगे। हर गार्जियन के नजर में उनका बेटा जवान भी होता है तो उनका बेटा छोटा ही होता है, वो जवान नहीं होता। लेकिन बच्चा जिद करने लगा, अब्बा मैं अकेला जाऊंगा, आप इस बार मेरे साथ नहीं जाएंगे। तो फिर बाप बोलता है जब तुम्हारी जिद है बेटा तो तुम जाओ। बाप उनको टिकट बना करके ट्रेन के अगले नंबर सबसे पहली बोगी पर उसको बैठा देते हैं और खिड़की के पास आकर के फिर बेटा को नसीहत करते हैं, किसी से बातचीत मत करना, कोई आएगा जो रुदगी मचाएगा तो उन लोग से डिसिप्लिन से रहना, गाली गलौज मत करना, बेटा जमाना खराब है, ट्रेन से निकाल के फेंक देते हैं, हमको डर लगता है। और एक पर्ची जब ट्रेन खुलने वाली रहती है, एक पर्ची लिख करके उसके पॉकेट में डाल देता है, बेटा तुम पर अगर बहुत मुसीबत पड़ जाए, तुमको कुछ दिक्कत हो जाए तब ये पर्ची निकालना, अन्यथा इसको मत निकालना, फाड़ के फेंक देना। बेटा किशनगंज से ट्रेन खुलती है, कटिहार चलता है, नवगछिया जैसे ही आता है 4-5 गुंडे उसे बोगी में सवार होते हैं, उसी के केबिन में, और बच्चे को डांट फटकार करके सीट से उतार देता है, पानी नाने बांधते बोलता है, इसको सफाई करने बोलता है, बहुत परेशान करता है। बच्चे का दिल टूट जाता है, बच्चे घबरा जाते हैं, कुछ बोल नहीं पाते हैं, बच्चे डर सा जाता है, तो उसको उसका बाप का याद आता है। तो फिर वो सोचता है कि मेरा अब्बा एक पर्ची मेरे पॉकेट में दिया था, वो पॉकेट से पर्ची निकाल के पढ़ता है कि बेटा तुम घबराओ नहीं, तेरा बाप ट्रेन का आखिरी डब्बा में बैठा है, ट्रेन के आखिरी डब्बा में बैठा है। बेटा का सीना चौड़ा हो जाता है और फिर वो अपने बाप के पास दौड़ के जाता है, बाप को लेकर के इस गुंडों के पास आता है, इनका खबर करता है। तो बच्चों माँ बाप का भी कदर करो, और माँ बाप जो पढ़ाई के लिए आपको पैसे दे रहे हैं उसका सही इस्तेमाल करो, मोबाइल से दूर रहो, और गाड़ी घोड़ा जो चलाते हो छोटे छोटे बच्चे उनसे भी दूर रहा करो। जिंदगी बहुत लंबी है। और बस मैं इसी के साथ अपना बात खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब।